क्या हुआ जब मौत के कुएं के दौरान अपने भक्त की जान बचाने स्वयं आ गए हनुमान जी। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह घटना हमें लिखकर भेजी है रमेश जी शुक्ला ने, जो कि मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहते हैं। रमेश जी ने हमें बताया कि एक दिन हनुमान जी का ऐसा चमत्कार उनके साथ हुआ जिसके बाद पूरे जीवन भर के लिए वे उनके ऋणी हो गए। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था रमेश जी के साथ, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात है सन 2018 की, जब रमेश जी एक छोटे से स्कूल में मामूल से चपरासी की नौकरी किया करते थे। पर कुछ समय बाद बिना कुछ रीजन बताए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी जमा की गई पूंजी में समाप्त होने के बाद गरीबी से उनके परिवार का बुरा हाल हो गया। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में बेरोजगार का दर्द कोई नहीं समझ सकता। वास्तव में रमेश जी इस ही समस्या से जूझ रहे थे। एक पल ऐसा भी आया जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी खाने को नसीब नहीं हो रही थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी समय महेश्वर में एक मेले का आयोजन हो रहा था। रमेश जी खाली इधर उधर घूमते रहते थे नौकरी की तलाश में। इसी बीच वो उस मेले में घुस गए जहां पर एक मौत का कुआं लगा हुआ था। उस दिन उस मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। सभी मौत के कुएं वाले चिंता में थे कि अब दर्शकों को हम दिखाएंगे तो दिखाएंगे क्या। तभी रमेश जी वहां मौजूद थे और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं तो वैसे ही फ्री हूं। तब रमेश जी वहां मौजूद थे। उन्होंने उनसे कहा कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूं। उसके बाद उन सभी लोगों ने रमेश जी को हाँ कह दिया। उन्होंने पूरे दिन अपनी जान हथेली पर लेकर के मौत के कुएं में गाड़ी चलाई। वास्तव में दोस्तों, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है और इसका सीधा उदाहरण था हमारे सामने रमेश जी शुक्ला। उस दिन मौत के कुएं में पूरे दिन गाड़ी चलाकर उन्होंने सभी दर्शकों को बहुत मनोरंजित किया और रात में उन्हें इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी मिल गए, जिस कारण वे बहुत खुश थे। और वे अपने घर पे खाने का कुछ सामान भी लेकर गए, जिससे घर वाले भी बहुत खुश हुए। अगले दिन वे फिर मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के लिए गए। पर दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। क्योंकि घर में थोड़े से पैसे आ गए थे, तो रमेश जी की वाइफ ने यह सोचा कि क्यों ना आज मेले में घूम लिया जाए। वे अपने बच्चों को लेकर के उस मेले में चली गई। थोड़ा बहुत इधर उधर एंजॉय करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज मौत का खेल देख लिया जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना आज मौत का कुआं भी देख लिया जाए। जब वे टिकट लेकर ऊपर चढ़ी तो उन्होंने देखा कि रमेश जी उस मौत के कुएं में अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चला रहे थे। और ये दृश्य देखकर वास्तव में उनकी आंखें भर आई और उन्हें यह बात समझ आई कि कल पैसे कहाँ से आए थे। मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे रमेश जी की नज़र जब अपनी वाइफ पर पड़ी तो वे भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। ऐसे में उनकी आंखें नम हो चुकी थी और वे सोच रहे थे कि इनके नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे मौत के कुएं में काफ़ी ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे आ गिरे और वे मौत के कुएं में बहुत ऊपर ऊंचाई से सीधा नीचे आ गिरे। उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी और तुरंत एम्बुलेंस को बुला करके उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी वाइफ को बताया कि इनके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, जिसका खर्च 25 से 30 हजार रुपये आएगा। जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट करवा दीजिए ताकि हम इनके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकें। उनकी वाइफ के पास इतने पैसे नहीं थे और इलाज कराना भी बहुत जरूरी था। तभी हॉस्पिटल में उन्हें अपने सामने एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, जिसके पास जाकर वे जोर जोर से रोने लगी और हनुमान जी से ये प्रार्थना करने लगी कि वो व्यक्ति जिसने हमेशा हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाया है और इस बार तो उसने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करी, कृपया करके आप उसकी जान बचाइए। और उसके बाद दोस्तों, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि यहाँ कोई ऐसे मरीज हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो हॉस्पिटल का बिल नहीं दे पा रहे हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया जो कि एक एनजीओ से था। उसने आकर हॉस्पिटल के स्टाफ से कहा कि क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति एडमिट है जो इलाज कराने में असमर्थ है। हमारा एनजीओ उनकी जरूर मदद करेगा।
ये बात रमेश जी की वाइफ ने सुन ली और उनसे दरख्वास्त करी कि कृपया करके आप मेरे पति का इलाज करवा दीजिए, आपका हमारे ऊपर बड़ा एहसान रहेगा। उसके बाद उस एनजीओ के द्वारा रमेश जी का बहुत अच्छा इलाज करा दिया गया। हनुमान जी की कृपा हुई, 2 महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और उसी एनजीओ में उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। दोस्तों, ये सब कुछ हुआ था हनुमान जी के आशीर्वाद से। उन्होंने किसी न किसी रूप में अपने भक्त की जान बचा ही ली। इसी बात पर नीचे कमेंट बॉक्स पर नारा लगा दीजिए, जय जय श्री राम। और अगर आपको इस घटना ने प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा आपको ऐसी चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को जय राम जी की।